Okay. Yes. Hello everyone. So जैसा कि हम देख रहे थे हमारा पिछले क्लास में मैंने बहुत देख लिया था और हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके, ये लेक्चर 2 चल रहा है। ओके नाउ पिछला जो लेक्चर था वो तो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, बट यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे और आज जो होगा वो हमारा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। ओके, जो एग्ज़ाम में जो आप लोग को यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, तो देखिए सबसे पहले हमारा होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को मेजर करने के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, है ना। तो उन सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यस, तो उन सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके, देखिए यहाँ पर मेनली 3 तरह के सिस्टम होते हैं जिससे हम लोग कोई एंगल को मेजर कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल। द फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, द फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, और इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, और इंग्लिश सिस्टम भी इसको हम लोग बोलते हैं। यस, एंड द सेकेंड वन इज सेंटेसिमल। ओके, सेंटेसिमल सिस्टम, और जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम भी जिसको हम लोग बोलते हैं। और जो थर्ड होता है वो हमारा होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। ओके, तो मेनली हमारे पास 3 सिस्टम होता है। एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का, एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इससे भी हम लोग एंगल को नाप सकते हैं, और एक होता है हमारा जिसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज सेंटेसिमल सिस्टम जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। तो सबको एक एक करके हम लोग डिटेल से देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो अपना देखने वाले सेक्साडेसिमल सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, जो जिसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, बट मैं यहाँ पर सेक्साडेसिमल सिस्टम का ही आगे चल के नाम लूँगा। मैं जब भी बोलूँगा तो सेक्साडेसिमल बोलूँगा, इंग्लिश सिस्टम नहीं बोलूँगा। ओके, नाउ हम लोग सेपरेटली देखते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम को। और डिटेल में हम लोग देखते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है। सो हमारा फर्स्ट सिस्टम जो है वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या है, हमारा एक राइट एंगल है। ओके, दिस इज आवर राइट एंगल। इस राइट एंगल को इक्वल पार्ट में बांटा गया। ओके, इक्वल पार्ट में बांटा गया, और कितने इक्वल पार्ट में बांटा गया, 90 इक्वल पार्ट्स में।
हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि एक राइट एंगल को लिया गया और इसको 90 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, ओके, जिसको हम लोग डिग्री के तौर पर भी जानते हैं, डिग्रीज। डिग्रीज, ओके। तो इसको हम लोग 90 डिग्री भी बोलते हैं ना। राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया और इसको 1 इक्वल पार्ट्स को 1 डिग्री बोलते हैं। 1 इक्वल पार्ट्स को divided into 90 equal parts where one part is equal to 1 degree, ओके। तो इसी के एक पार्ट को हम लोग 1 डिग्री भी बोलते हैं। तो 1 जो डिग्री है इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर ऊपर में एक गोल दे देंगे, 1 लिख के 1 डिग्री, यस। तो हम लोग ऐसा करने वाले हैं। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 1/90th पार्ट ऑफ राइट एंगल, ऐसा बोल सकते हैं ना जी। 1 डिग्री इक्वल टू, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू 1/90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री को भी हम लोगों ने इसको क्या करें, इसको पहले 90 को, जैसे कि ये हमारा 90 है, 1 2 3 4 इस तरह करते करें 90 इक्वल पार्ट में बांटे। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक हिस्सा लेते हैं, है ना, इसमें से एक हिस्सा लेते हैं और इसको क्या करते हैं, हमारे पास क्या था, ये हमारा 90 डिग्री था और इसको हम लोग हेक्साडेसिमल सिस्टम में 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। अब इसको क्या करते हैं, एक पार्ट को उठाते हैं हम लोग, ओके, एक पार्ट को हम लोग उठाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं जूम, ओके, इसको हम लोग जूम करते हैं। तो हमारे पास जो आएगा वो पूरा अगर हम जूम करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। मान के चलो ये हमारा 1 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री। अब हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है, डिवाइडेड इनटू 60 equal parts where each part is known as 1 minute, ओके। पहले तो हम लोग राइट एंगल लिए, उसमें से हम उसको राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटे, जिसमें से ईच पार्ट को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं, मीन्स एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ओके। उसके बाद हम लोग 1 डिग्री को लिए, 1 डिग्री को जूम किए। अब 1 डिग्री को हम लोग 60 इक्वल पार्ट में 7 भागों में बांट दिए। अब इस जिसमें से एक भाग को हम लोग 1 मिनट बोलते हैं, तो मीन्स 1 डिग्री में हमारा पास 60 मिनट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिनट वाला है, 1 मिनट वाला है, इसको भी हम लोग जूम करेंगे, ओके, इसको भी हम लोग जूम करेंगे। उसके बाद मैं आपको समरी बताऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। क्या करेंगे, इसको भी हम लोग जूम करेंगे और इसको भी हम लोग 1 मिनट को लेके
इसको हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स, ओके, जिसमें से each part is known as 1 second, 1 second, ओके। तो 1 मिनट को हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में बांटे, जिसको हम लोग इस पार्ट को हम लोग 1 सेकेंड बोलते हैं, और इक्वल टू हम लोग 1 सेकेंड को ऊपर में हम लोग 2 डॉट दे देंगे। मिनट में हम लोग 1 देते थे, सेकेंड में हम लोग 2 दे देंगे, और डिग्री में हमारा ऐसे गोल होता था, ओके। तो यहाँ तक तो सारा मामला क्लियर है ना। क्या किया हम लोग, एक राइट एंगल उठाएं, उसको हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में बांटे। इच पार्ट क्या होता है हमारा 1 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री को उठाएं, फिर उसको हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में बांटे, तो जिसमें से हमारा इच पार्ट क्या हो जाएगा 1 मिनट का हो जाएगा। फिर 1 मिनट को उठाएं, फिर 1 मिनट को हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में बांटे, है ना। इसमें से एक पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड कहलाएगा। तो हम लोग समरी हम लोग ये होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, 1 डिग्री 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है ना। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट मैंने बोला। 1 डिग्री को हम लोग 60 भागों में बांटे थे, जिसमें से इस भाग का क्या नाम था 1 मिनट, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 60 मिनट। अब हम लोग 1 मिनट को लेते हैं। अब 1 मिनट में हमारा क्या हो जाता है 60 सेकेंड्स, इसको हम लोग 60 सेकेंड ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम था, ओके। नाउ आगे चलने से पहले अभी इसमें और भी बहुत कुछ है, इसको मैं मिटा देता हूँ सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब मैं एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ सेंटेसिमल सिस्टम में जाने से पहले एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। सेंटेसिमल सिस्टम में जाने से पहले आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होता है। बहुत इजी चीज़ है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या चीज़ है। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन सबको पता है, अगर हमारा इनिशियल साइड है ओ ए, ओके, ये हमारा रोटेट करता है, रोटेट करते करते एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, करते 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 ये हमारा इनिशियल साइड रोटेट करते करते यहाँ तक आगे बढ़ते 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 जब अपने उसका टर्मिनल साइड इनिशियल साइड पे आ जाता है, तो ये 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है। यस, मतलब जो हमारा टर्मिनल साइड है वो जाते 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 फिर से यहाँ पर इनिशियल साइड पे कॉन्साइड कर जाएगा, तो वो हमारा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है। समझ गए हम लोग, हमारा टर्मिनल साइड रोटेट करते करते जब हमारा इनिशियल साइड के कॉन्साइड हो जाएगा, तो उसको हम लोग 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं। बहुत इजी चीज़ है, इसको मैं नहीं भी बताता तो भी बहुत बच्चे जानते हैं। नाउ डिग्री मेजर तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कितना रोटेट करते हैं ना, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में डिफरेंस क्या है। टर्मिनल साइड को कितना हम लोग रोटेट करेंगे कि वो इनिशियल साइड को हम लोग कितना रोटेट करेंगे कि वो टर्मिनल पे पहुंच जाए, वो एक मेजर ऑफ एन एंगल होता है, वो डिग्री मेजर होता है। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में
मेजर ऑफ एंगल मैंने बताया था, बस उस मेजर ऑफ एंगल को हम लोग वहाँ पर डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो वो डिग्री एंगल हो जाएगा, डिग्री मेजर हो जाएगा। अब इसी तरह जैसे कि हमारा अगर हम बात करें, ये हमारा ओ ए है, ओके, ये हमारा बी है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ये हमारा राइट एंगल है तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। ये हमारा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट क्या होता है आप लोगों को पता ही है, ये हमारा 90 डिग्री है। अब क्वाड्रेंट्स क्या होता है, क्वाड्रेंट्स आप लोगों को पता है, अगर हमारे पास दो गो लाइन है, दिस इज एक्स डैश, दिस इज ओ एंड दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ओ एंड वाई डैश, है ना। एक्स ओ वाई डैश और वाई ओ वाई डैश को अगर हम परपेंडिकुलर एक दूसरे पे रख दें तो ये दो लाइन सेगमेंट चार भागों में बंटते हैं, एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई डैश एंड एक्स ओ वाई डैश, ये चार भागों में बंटते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है, इसी को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ ये हमारा 90 डिग्री है, ये तो हमारा 180 डिग्री है, यस, बट ये हमारा मान लीजिए 30 डिग्री है। तो अगर हम इसको ऐसे मेजर करें तो यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल तो हम लोग पता है क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव ऑफ एंगल होगा। ये कंप्लीट हमारा 360 डिग्री का है, 360 में से ये हमारा -330 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 30 डिग्री इक्वल टू -330 डिग्री हो सकता है ना, 330 डिग्री हो सकता है। नाउ हम लोग अगले क्लास में सेंटेसिमल सिस्टम को ठीक से देखेंगे, हम लोग गौर करके देखेंगे, इसको हम लोग इतने ही दूर रखते हैं, ओके, थैंक यू।